तो यही सवाल हम पूछ रहे हैं, धर्मांतरण जिहाद बेलगाम, ये कैसा हिंदुस्तान। ये खबर भी आ रही है मेवात के उसी इलाके से जिसके बारे में हमने खुलासा किया था कि मेवात को लगातार षड्यंत्र के तहत हिंदू विहीन किया जा रहा है। वहां के सैकड़ों गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं और कैसे मेमचंद को मोहम्मद अनस बनाया गया, ये हम आपको पूरी कहानी बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार को बंधक बनाया गया था, उन्होंने बताया कि जबरदस्ती उनका खतना कराया गया, उन्होंने बताया कि उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती थी अगर वो इस्लाम ना अपनाए। उन्हें हज के लिए ले जाया गया, उन्हें तबलीगी जमात के दिल्ली मरकज लाया गया, उनकी मुलाकात मौलाना साहब से करवाई गई। जब उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया तो उनके गांव के मुस्लिम लोगों ने चंदा करके उन्हें पैसे दिए, उन्हें यह भी लालच दिया गया कि उन्हें जमीन दी जाएगी और ऐसे जमीन के कुछ कागजात तो बता रहे हैं हमें। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा यह है कि उनका इलेक्टर जो वोटर कार्ड होता है उसमें भी उनका नाम परिवर्तित हो गया, उनका नाम मेमचंद से मोहम्मद अनस हो गया और पिता के नाम के आगे खुदा लिखा जाने लगा। इसके अलावा उनका जो आधार कार्ड है वो भी परिवर्तित हो गया, उनका पासपोर्ट भी बन गया, तब भी वो हज के लिए गए। सवाल यह है कि इतना संगठित षड्यंत्र अगर कोई कर रहा है तो फिर इसके पीछे कौन है। उनके मामले में तबलीगी जमात के मौलाना साद का नाम आया है। कहा यह जा रहा है कि एजेंटों के बल पर वो ये धर्म परिवर्तन कराते हैं। ऐसे गांव जहां पर हिंदुओं की संख्या कम है वहां पर एजेंट रखे जाते हैं, उनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए डरा कर, धमका कर या किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण या प्यार में फंसाकर और उसके बाद उनको बाकायदा पैसे दिए जाते हैं। एजेंटों के जरिए धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसी पर बड़ी बहस चल रही है। मेरे साथ विजय सोनकर शास्त्री जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं जो कि एक विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ दीपक चौहान साहब हैं जो कि जाने माने वकील हैं। मेरे साथ मौलाना अली कादरी हैं, सीरतुल नबी फाउंडेशन के हैं। मेरे साथ मुजब्बिर रहमान हैं और मेरे साथ वेद हैं। वेद एक एक्टिविस्ट हैं और हिंदू समाज के बारे में काफी पढ़ाई रखते हैं और समकालीन परिस्थितियों में जो कुछ हो रहा है उस पर टिप्पणी करने के लिए माहिर हैं। दीपक चौधरी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, कानूनन क्या सजा बनती है ऐसे एजेंटों को जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते हैं, किडनैपिंग करते हैं, जबरदस्ती खतना कर दिया जाता है, जबरदस्ती गोमांस खिलाया जाता है और जबरदस्ती साथ में रखा जाता है। कानून क्या कहता है भारत का? भारत का कानून ये कहता है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करा दिया जावे। और आज आपके इस कार्यक्रम से तो मुझे इतिहास का औरंगजेब काल याद आ गया, जब उसने अपने राज्य में इस्लाम धर्म का ऐलान कर दिया और ये कहा कि जो इस्लाम धर्म नहीं अपनाएगा उसका कत्ल कर दिया जाएगा। और उसी समय मंदिर नष्ट कर दिए गए, जाजिया कर लगाया गया। तो आज ये मेमचंद को देख के बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इसके पीछे कोई हिंदू विरोधी ताकतें लगी हुई हैं और वो संगठित रूप से एक अपराध करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखें कि इन्होंने न केवल इसका धर्म परिवर्तन कराया बल्कि राष्ट्र की शक्तियों को भी चुनौती दी कि इन्होंने फर्जी कागजात बनवाए। फर्जी कागजात बनवाने का मतलब, पासपोर्ट बनवाने का मतलब कि इन्होंने सरकारी रिकॉर्ड में भी हेरफेर किया। तो ये जो संगठित अपराध हिंदू विरोधी ताकतों के द्वारा किया जा रहा है, यह न केवल हिंदुओं के लिए घातक है बल्कि इस राष्ट्र के लिए, इस जनता के लिए भी घातक है। मुझे तो ये सुनकर बड़ी हैरानी होती है कि आपके यहाँ पर अभी जो सज्जन बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि साहब अपनी इच्छा से आदमी धर्म परिवर्तन करता है। ये इच्छा से धर्म परिवर्तन वाला होता तो आपके सामने यहाँ अभी उसके टेटू जो थे वो हटवा दिए गए, उसके परिवार को बंधक बना लिया गया, उसका जबरदस्ती खतना करा दिया गया। तब भी इनके द्वारा सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा कि साहब हाँ इसके साथ तो ऐसा हुआ है, हम मान लेते जबरदस्ती हुआ है, पर कुछ लोग करते हैं। तो ये दिखाता है कि कितने संगठित रूप से ये हिंदू विरोधी ताकतें हैं। और जहां तक मैं अपराध की बात करूं तो अपराध न केवल हिंदुओं के विरुद्ध है बल्कि राष्ट्र के विरुद्ध है। राष्ट्र के विरुद्ध अपराध है। बताइए कादरी साहब, मौलाना कादरी, क्यों कर रहे हैं आपके धर्म के लोग, तबलीगी जमात जिसका बड़ा गुणगान करते थे कि ये तो मजहब सिखाती है, ये तो इबादत सिखाती है, ये तो ठीक से मुसलमानों को रहना सिखाती है, ये तो धर्म परिवर्तन की जिहाद के एजेंट निकले, इनकी असलियत अब खुल रही है और एक केस आपके सामने है, मेमचंद जी सामने बैठे हैं, क्या कहेंगे मौलाना कादरी? दीपक साहब, तबलीगी जमात का तो आप उस वक्त से पीछा पड़े हैं जब से कोरोना का मसला उठा था, और आप तो जो है जब तक वो गलत करते रहेंगे मौलाना लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाऊंगा। नहीं हो रही बोल दिया,
तो बोल दिए, लेकिन कोर्ट ने मौलाना साहब को क्या कहा वो सबके सामने है। अभी केस खत्म नहीं हुआ है अली कादरी जी, बात को डाइवर्ट मत करिए, जिहाद के धर्म परिवर्तन के बारे में बात करिए। आज का मुद्दा वो है। अगर आप चाहें मौलाना साहब पे एक दिन डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं। हाँ हाँ, बराबर करेंगे। आपको भी डिस्कशन, आपको भी सवालों में घेरे में आने की जरूरत है। आप लोगों ने बहुत गलत प्रचार किया था तबलीगी जमात का। साथ के ही अपराध का एक उदाहरण सामने है। हाँ सुनिए, अब मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो मेनचंद बैठे हैं, मेरा सवाल उनसे है, क्या आप बिल्कुल गो के छोटे से बच्चे थे जो आपको ले जा करके ये सारा काम किया गया? क्या उस वक्त आपका मुंह नहीं खुला है सारी बातें बताने के लिए? मेनचंद पर उठाएंगे, अपने भाई बंधुओं पर नहीं उठाएंगे जो अल्लाह के नाम पर मुल्ला का इस्लाम चला रहे। सुनिए सुनिए, आप किसी को भी जबरदस्ती धर्म, वेद बताइए मुझे, वेद क्या ये सवाल उनसे बनता है? क्या ये सवाल मेनचंद से बनता है? वेद बताइए, क्या ये सवाल मेनचंद से बनता है अली कादरी का? ये सवाल उन ठेकेदारों से बनता है जो आज हर तरीके से इस देश की मोस्ट टॉलरेंट जो कल्चर है, जो मोस्ट टॉलरेंट समुदाय है, उसको चारों तरीके से घेरने और उसके ऊपर प्रहार करने पर व्यस्त हैं। और आज सवाल उन पर भी बनता है क्योंकि ये सिर्फ एक सामाजिक इशू नहीं है, ये एक बड़ा जो है अंतरराष्ट्रीय इशू बन चुका है। कैसे बन चुका है, मैं आपको जो है उदाहरण से जो है देना। आप उदाहरण दीजिएगा वेद, लेकिन उससे पहले विजय शंकर तिवारी जी, क्या ये सवाल बनता है? अली कादरी पूछ रहे मेमचंद से कि क्या बच्चे हैं, उनको अपने भाई बंधु नहीं दिख रहे हैं जो ये जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती खतना कर रहे हैं, जो इस्लाम के विरुद्ध काम कर रहे हैं? देखो परिवर्तन किसी का भी नहीं किया जाता। मुझे आपकी सोच पर तरस आती है। देखो दीपक जी, देखो दीपक जी, आप पर तरस आ रहा है। अपने भाई बंधुओं से नहीं पूछेंगे। विजय शंकर तिवारी मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, मुझे दीपक जी आप पर तरस आ रहा है। दीपक जी, कादरी रुक जाओ थोड़ी देर। दरअसल दीपक जी, ये धूर्त जल्लाद जाहिल, सुनिए, ये धूर्त जल्लाद जिहादी जाहिल, ये लोग जो हैं, जो अपने बाप के नहीं हुए, अपनी माँ के नहीं हुए, वो देश के संविधान के हिंदुओं के कैसे हो सकते हैं? ये एक सोचने का विषय है। ये जो मेवात है, मेवात पूरी तरीके से बांग्लादेश बन चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये देखने के लिए आपको बांग्लादेश जाने की जरूरत नहीं है, आप मेवात में जाकर देख सकते हैं। मेमचंद जो स्वयं आप बोल रहे हैं, अरे गधा कहीं का, चुप नहीं रहता, तुम जाहिद जल्लाद जिहादी करने का तरीका। देखो दीपक जी, जो मेमचंद को जिसने सताया, जिसने गौमांस खिलाया, जिसने गौ कटवाई, ऐसे जिहादियों को यहां बिठा करके इनका चेहरा बेनकाब करना जो आपने शुरू किया है, वो बहुत अच्छा है। भारत की फिल्मों ने इनके चेहरों को सफेद कर रखा था, अब इनका काला चेहरा देश के सामने आ रहा है। केवल मेवात नहीं है, केरल में कितने मेवात बना दिए, बांग्लादेश में कितने मेवात बना दिए, बिहार में कितने मेवात बना दिए, उत्तर प्रदेश में कितने मेवात बना दिए, हरियाणा में तो ये केवल एक मेवात है, बाकी सारे देश में सैकड़ों मेवात बन चुके हैं। इसलिए हम बार बार कहते थे ये धर्मांतरण नहीं, ये राष्ट्रांतरण करने का षड्यंत्र है। ठीक है, और विजय शंकर तिवारी जी, इसी से जुड़ा मैं एक स्टेटमेंट सुना रहा हूं आपको, इसी से जुड़ा एक स्टेटमेंट सुना रहा हूं। मैं चाहता हूं मुजब्बिर और अली कादरी जो बड़ी बड़ी बातें पेल रहे हैं यहां पर, वो इससे जरूर सुने। हमारी इस तफ्तीश के बाद के दौरान जमातियों के खौफनाक इरादे का भी खुलासा हुआ है। जमातियों की हिमायत करने वाला सेक्युलर गैंग जमात के इरादे जानकर सियर उठेगा, क्योंकि अगर इनका बस चले तो ये देश पर कब्जा ही कर डाले। मैं यही जानना चाहता हूं आपसे कि जब आपको उन लोगों ने मुसलमान बनाया, तो मुसलमान बनाने के लिए क्या क्या किया, क्या पढ़ाया लिखाया, मस्जिद में ले जाते थे तो क्या करते थे? वो मस्जिद में पढ़ाते, लेकिन वो नमाज सिखाते थे और अपने एका में रहो और काफिर पर राज करो या काफिर को दुनिया से ख़त्म करो। या तो काफिर पर राज करो या काफिर को दुनिया से ख़त्म करो, जब हमारा राज आएगा, ये सिखाते और कुछ नहीं सिखाते हैं। अच्छा, कैसे काफिर को ख़त्म करो, क्या बताते थे वो? भाई जब अपन सब एक काम में रहेंगे तो अगर कोई भी मैटर हो जाए तो सब एक काम रह करो और उनको पीटो और जहाद करो
उनसे सामना करो। अब जैसे आप देखते हो, आपको भी पता होगा कि रह रहे हिंदुस्तान में बात करेंगे पाकिस्तान की, ये है उनके दिल के अंदर कि कैसे भी वह हिंदुओं पर राज करने चाहते हैं। अच्छा, तो ये सब तबलीगी जमात के लोग ही थे? हाँ, सब तबलीगी जमात के लोग थे। उन लोगों की, मेरे गांव की लड़की है इब्राहिमबास में, तो इधर आते जाते थे, तो दोस्ताना के तौर पे वो मेरे को और मेरी बीवी बच्चों को सबको अपने गांव में ले गए। और उन्होंने गांव में ले जाने के बाद में मेरे बीवी बच्चों को सबको किडनैप कर लिया था, सबको बंधक बना के रखते थे। और हमसे वो बोले कि आप इस्लाम कबूल कर लो। मैंने बोला कि इस्लाम कबूल करने से मेरे को क्या मिलेगा, क्या प्रॉफिट है, मैं क्यों इस्लाम कबूल करूं जब मैं हिंदू जाति में पैदा हुआ हूं, तो हिंदू जाति में रहूँगा ना। नो के अल्लाह, फिर वो मेरे लिए दावत देने लगे कि अल्लाह ताला ने 2 चीज़ बनाई है, जन्नत और जहन्नम। तो नो के हिंदू के लिए तो जहन्नम है, वे हिंदू से बोलते हैं काफिर। काफिर आग में जलेगा इधर भी, और मरने के बाद भी जहन्नम में जाएगा, सदा आग में जलता रहेगा। और जो बंदा कलमा पढ़ लेता है, इस्लाम कबूल कर लेता है, वह जन्नत में जाएगा। मैंने कि मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। तो उन्होंने मेरे लिए क्या खिलाया पिलाया और मेरे से इस्लाम कबूल करवा दिया। तो आपको वो लोग यहाँ से बहला फुसला कर ले गए उस गांव में? ये गांव कहाँ पड़ता है? ये यहाँ से 13-14 किलोमीटर पड़ता है। बहला फुसला के वो मेरे को ले गए थे, और उन्होंने मेरे लिए ताबीज़ वाबीज़ एक मुल्ला जी से बनवा के। हाँ, मेवात हरियाणा में पड़ता है, फिरोजपुर झिरका तहसील भी फिरोजपुर झिरका पड़ती है, गांव इब्राहिमबास पड़ता है। अच्छा, तो पहले आपको यहाँ से लेकर फिर वहाँ जाने के बाद क्या कहा? फिर वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने, आप जिस जाति से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस जाति की हिंदू जाति में कोई हैसियत नहीं है। लोग होते हैं उनकी, ये भी मेरे को ये शब्द ही बोला कि कोई हैसियत नहीं है हिंदू कास्ट में, इसलिए आप हमारी कास्ट में आओगे तो आपके लिए बराबर का दर्जा दिया जाएगा। मैंने उनको काफ़ी मना किया, तो उन लोगों ने मेरे लिए किसी मुल्ला जी मौलवी से ताबीज़ बनवा के और उनके चंगों में आ गया था, और मेरे बीवी बच्चों को किडनैप कर लिया था उन लोगों ने। तो ये है हरियाणा के मेवात का आंखों देखा हाल, जहां कोई 20वीं सदी में 2020 में पाकिस्तान बनाने की साजिश रच रहा है, लेकिन मौलाना अली कादरी मुस्कुरा रहे हैं। शर्मनाक हरकत पर मुस्कुरा रहे हैं। ये आपकी बेशर्मी को दर्शाता है अली कादरी जी। और मुझे बताइए, क्या जहन्नुम जाऊंगा मैं? हाँ, मैं काफिर हूँ। जहन्नुम जाऊंगा क्या? बताइए अली कादरी जी। हाँ, मैं काफिर हूँ, जहन्नुम जाऊंगा क्या? अरे साहब, ये है आपका इस्लाम। बंद कीजिए, ये गलत प्रोपेगेंडा बंद कीजिए। कब तक क्या ऐसे ही देश को बांटते रहेंगे? अरे आपने तो बड़ा फेविकोल से जोड़ दिया देश को। यहाँ धर्मांतरण जिहाद करा रहे हैं और बोल रहे हैं हम देश को फेविकोल से जोड़ रहे हैं। वेद क्या ये देश को फेविकोल से जोड़ रहे हैं? बताइए। और लड़ते रहेंगे। ये देश को कैसे बांट रहे हैं मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। फ्रांस में एक हरकत होती है, सीरिया में एक हरकत होती है, और या म्यांमार में एक हरकत होती है। इस देश में एक सिंगल सोर्स वाला समुदाय इस देश की सड़कों पर उतर जाता है, गले काटने की धमकी देता है। इस देश में कारगिल में हमला होता है, ये लोग मुशर्रफ का पुतला नहीं फूकेंगे। इस देश में जो है तमाम एट्रोसिटीज होती है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला नहीं फूकेंगे। पुलवामा हमला होता है, वहां के जो है इमरान खान का पुतला नहीं फूकेंगे। परंतु किसके खिलाफ बोलेंगे? देश की सत्ता और देश के कानून के खिलाफ बोलेंगे। और कानून का प्रयोग भी अपनी सहूलियतों के हिसाब से करेंगे। जहां इनको लगता है कि अब कानून का चाबुक इनके ऊपर चलने वाला है, तब ये लोग जो है कानून के जो है पीछे छुपने का प्रयास करेंगे, इस देश के संविधान को मानने की बात करेंगे। अदरवाइज आज ये चारों तरीके से, चाहे संस्कृति के तरफ से हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे आज धर्मांतरण जिहाद हो, आज अभी इस एनआरसी का जब लड़ाई चल रही थी शाहीन बाग में, मैंने इनके समुदाय के एक बहुत बड़े वकील साहब को बोलते हुए सुना। वो कहते हैं कि हमें जो है हिंदू लोगों से जो है व्यापार खत्म कर देना चाहिए और हमको हर सिस्टम के अंदर इस प्रकार से घुस जाना चाहिए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या चाहते हैं आप? यही ना, हिंदुओं को खत्म कर दें और इस्लामिक राष्ट्र बना दें? आज आपकी साजिश का खुलासा तो हो गया, हिंदू काफिर हैं, जहन्नुम जाएंगे, मार डालो इनको और बना दो इसको मुसलमान राष्ट्र। इससे अच्छा तो पाकिस्तान ही चले जाओ।
दीपक जी, 1 घंटे के प्रोग्राम में 1 मिनट दे दीजिए, मुझे टाइमर चला दीजिए, कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ बोलिए। दीपक जी, अगर आप जहन्नुम जाएंगे तो सबसे पहले इसलिए जहन्नुम जाएंगे कि आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जो मुद्दा आपने बताया, अगर किसी के साथ मैं आपको चैलेंज करता हूँ, गलत हुआ है, कोई भी हिंदू भाई है, मैं उसका केस फ्री में लड़ूंगा, चाहे वो किसी भी मुसलमान के खिलाफ हो या मौलाना साहब के खिलाफ हो। मैं इंसाफ के साथ खड़ा रहूंगा फ्री में। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, अगर किसी मुसलमान के साथ जुल्म होता है, आप उसकी स्टोरी अपने चैनल पे चलाएंगे? बिल्कुल चलाते हैं भाई। चलाते नहीं, मैं आपको फिर वही नैरेटिव, जब तर्क ना हो ये बात बोल के चुप जाओ। मुसलमान की चलाएंगे, अरे मुसलमान की भी चलाते हैं, हिंदू की भी चलाते हैं, पर ये आपकी जो है ये आपकी चालों को एक्सपोज कर रहा है। आप मुझसे इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि मैं आपको एक्सपोज करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ आपकी असलियत ये है, आपकी औकात ये है, मैं आपको एक्सपोज करता हूँ देश के सामने, इसलिए चिढ़ते हैं। और इसीलिए आप कहते हैं मैं सेक्युलर नहीं हूँ, मुझे झूठा सेक्युलर नहीं होना। सीधे चलता हूं मैं विजय सोनकर शास्त्री जी के पास। शास्त्री जी, कंक्लूडिंग कमेंट, क्योंकि मैं आपसे ये भरोसा लेना चाहता हूं। आपने देख ली मौलाना अली कादरी और मुजफ्फर रहमान किस थॉट प्रोसेस के साथ चल रहे हैं देश में, गजवाए हिंद बनाना है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपने देख ली मेमचंद की आवाज, अब ये सार्वजनिक है, इसको बहुत खतरा है। मैं चाहता हूं, ये दलित भाई है, मैं चाहता हूं कि आप खुद व्यक्तिगत तौर पर इसकी सुरक्षा को और इसकी वेलबींग को इंश्योर करें। आप इसके लिए आवाज उठाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं हर ऐसे आदमी के लिए विजय सोनकर शास्त्री आवाज उठाते हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेमचंद के उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सिर्फ 5 कांस्टेबल वहां पर्याप्त नहीं है। मैं तो आग्रह करूंगा और मैं सरकार से कि इसको पूर्ण रूप से जेड कैटेगरी की सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा सैंपल है जिसके आधार पर पूरा इस्लामिक जो षड्यंत्र है वो एक्सपोज हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक शक्तियां नंगी हो रही हैं, इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि इनको पूर्ण सुरक्षा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में इस प्रकार के जो षड्यंत्र चल रहे हैं, ये षड्यंत्र भारत को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, यहां पर कोई भी षड्यंत्रकारी सफल नहीं होगा। ये अमित शाह की सरकार है, यहां पर कोई भी ऐसी ताकतें सफल नहीं होंगी। सबको माकूल जवाब दिया जाएगा और सबके साथ न्याय किया जाएगा। ये देश संविधान से चलेगा, ठीक है, शरीयत से नहीं चलेगा। ये देश सिर्फ चलते चलते एक बात मुजफ्फर रहमान और मौलाना अली कादरी से कहना चाहता हूं। मौलाना अली कादरी, इंसान अपने कर्म के हिसाब से जन्नत या जहन्नुम जाता है, काफिर या मुसलमान होने के चलते नहीं। तो आप सुन लीजिए, अच्छे कर्म करेंगे तो जन्नत नसीब होगी, वरना आप भी जहन्नुम जाएंगे। मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूं जितना मुझसे होता है, लेकिन अपनी जहन्नुम जाने की तैयारी अली कादरी जी और मुजफ्फर रहमान अपने कर्मों के आधार पर कर लीजिएगा। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन मेमचंद की इस लड़ाई के साथ न्यूज नेशन खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। आगे चलते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और अन्य खबरें न्यूज नेशन पर।